एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में। आज है 1 अक्टूबर 2022 तथा आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी, हम उसका चर्चा इस वीडियो में करेंगे तथा इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है तथा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप फ्री पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देख फ्रेंड्स, कल ने हमने जो चर्चा किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका आज थोड़ी सा हम रिवीजन कर लेते हैं सरसरी निगाह में, फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी। ये कल का क्वेश्चन हमने चर्चा किया था। हाल ही में किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, याद रखना, नाम से एक स्मारक बनाया है? असम ने। पहली बार टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लेवर कप 2022 जीता है। लेवर कप 2022 इंग्लैंड के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो लंदन में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। हाल ही में चर्चा में रहे यान चक्रवात के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो क्यूबा। क्यूबा के बारे में बताया था, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में एक लिटिल अमेरिका में एक छोटा सा देश क्यूबा है। ओके। किस राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 60 वर्षों के बाद फिर से बाघों को लाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। आप याद रख लो, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना को दिसंबर 2022 तक विस्तार किया है? पीएम गरीब कल्याण योजना को। इसके बारे में कल हमने विस्तार से चर्चा किया था। कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल विशॉर्ड एड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डीआरडीओ। इसके बारे में हमने विस्तार कल चर्चा किया था। हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सऊदी अरब के। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को। ये कल का हमारा वीडियो का सारांश था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंध है? ए सीबीआई, बी ईडी, डी इंडियन रेलवे और डी है इंडियन एयरफोर्स। करेक्ट आंसर इज बी ईडी। फ्रेंड्स, कल हमने जो बताया था सीबीआई से महत्वपूर्ण ऑपरेशन क्या है, इंडियन रेलवे और इंडियन एयरफोर्स। अगर आपने कल का वीडियो सुना है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये जो है ईडी, अभी इस क्वेश्चन को हमने रिपीट किया थोड़ा सा, ये पीएफआई के लिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके लिए इसने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस। पीएफआई पर पिछले दिनों हुए रेड से पहले खुफिया एजेंसी आईबी और रॉ ने पीएफआई की गतिविधियों की अहम जानकारियां इकट्ठी की थी, जिसमें उसके कैडर और नेताओं से जुड़ी जानकारियां वाली डोजियर तैयार किया था। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अलग अलग जगहों पे छापा मारा गया था और दिल्ली के इसका जो है सारा खाका दिल्ली में तैयार किया गया था, कंट्रोल रूम में। ओके, तो ये पीएफआई से संबंधित कुछ जानकारी थी, ये चर्चा में रहा, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए हाल फिलहाल में बैन लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी गुजरात। करेक्ट आंसर इज दोस्तों उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा ने तो ये विश्वकोश जारी किया है, बट कर्नाटक से रिलेटेड भी कुछ हम जानकारी लेते हैं। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक जो है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। और मध्य प्रदेश जो है ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ई कैबिनेट याद रखना चाहिए आपको। गुजरात जो है बालिका पंचायत स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। अब देखते हैं थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा का अनावरण किया है। इसको आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य इसलिए कि इसको बिखरने से बचाना है, यानी इसकी संस्कृति जो भी जनजातीय समुदाय के हैं उनको बचाने का एक उद्देश्य है। उड़ीसा के बारे में हम जानकारियाँ और लेते हैं। उड़ीसा की बात अगर करें तो इसका राजधानी भुवनेश्वर है। इसका मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक हैं और गवर्नर जो है गणेशी लाल है। विधानसभा सीटों की टोटल संख्या 147 है, लोकसभा सीटों की संख्या 21 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। इनकी सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है दोस्तों। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और उत्तर और पश्चिम की बात, यहाँ इस जगह पर झारखंड देखते हो, इस जगह पे WB यानी वेस्ट बंगाल। उत्तर पश्चिम की दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल है तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश है और पश्चिम में इसका छत्तीसगढ़ है तथा दक्षिण पश्चिम में जो है तेलंगाना है। ये जगह पे तेलंगाना आप देख सकते हो, इस जगह पे इस जगह पे तेलंगाना का बॉर्डर है तथा ये बंगाल के खाड़ी से भी इसका सीमा लगती है। अगर हम बात करें नदियों की तो उड़ीसा में जो है महत्वपूर्ण 6 नदियाँ बहती हैं, जिसका सीक्वेंस जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये डेल्टा भी बनाती है उड़ीसा में। पहला उत्तर से अगर देखें तो स्वर्ण रेखा पहली नदियाँ होती है, फिर बुधबलंगा, बैतरणी, ब्राह्मणी तथा महानदी और रूसी कुल्लिया। ये उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ बहती है, ये सीक्वेंस है। सबसे ऊंची चोटी जो है उड़ीसा की देवमाली चोटी है तथा एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है दोस्तों चिल्का झील, जो कि एक लेंगुन झील भी है। लेंगुन झील के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था।
कि लैंगून झील उसे कहते हैं दोस्तों जिसका मुहाना, इस जगह पर आप देख सकते हो, दिखा दो आपको, इस जगह पर आप देखो, जिसका मुहाना आंशिक या पूर्णतः जो है किसी महासागर या समुद्र से लगा हुआ हो और इसके चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ, स्थल भित्ति से घिरा हुआ हो, ऐसे झील को लैंगून झील कहते हैं। और ये जो है ना खारे पानी का झील है, विश्व का एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है, इसको आप याद रखना। और इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, आप याद रखना, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला जो राज्य है ये उड़ीसा है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला राज्य। ओके, तथा क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। 2014 में जो है उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। कितने टोटल भाषा है क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा कितने हैं टोटल? तो 6 हैं। 6 में कौन कौन से हैं मैं एक बार बता दूं, जल्दी जल्दी आप याद रखना कब कब किसको मान्यता मिली है। देखो 2004 में जो है तमिल को मान्यता मिली है, उसके बाद 2005 में जो है संस्कृत को मान्यता मिली है, उसके बाद 2008 में जो है तेलुगु, और 2008 ही में फिर कन्नड़, और 2013 में मलयालम, और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी सुन लो। शास्त्रीय भाषा उसे कहते हैं दोस्तों जो जिसका उत्पत्ति जो कम से कम 1500 से 2000 साल का पुराना लैंग्वेज हो, तथा इसका जो उद्भव और उत्पत्ति हुआ हो किसी दूसरे भाषा से ना हुआ हो, और इसका आरंभिक ग्रंथ और इतिहास जो है लगभग 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, और इनके जो भी वक्ता हों, जो भी इनके इतिहास हो, ये सारा चीज़ जो है अपने खुद का होना चाहिए। इसका दर्जा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा, किसी भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है तो क्या बेनिफिट होता है? तो भारत सरकार ने जो है इसके लिए 2 प्रमुख वार्षिक पुरस्कारों का वितरण का प्रावधान किया है, तथा इसको फैलाने के लिए, इसके और डेवलप करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करने का भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। तथा शिक्षा मंत्री जो है यूजीसी से मांग कर सकती है या मांग करती है कि विश्वविद्यालय में जो है कम से कम पेशेवर शिक्षकों की कुछ पद जो है कुछ पदों का सृजन किया जाए। ये शिक्षा मंत्री जो है यूजीसी से डिमांड कर सकती है या करती भी है, क्योंकि इसके डेवलप के लिए। चलिए, ये कुछ जानकारियाँ थी शास्त्रीय भाषा के बारे में। चिल्का झील के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। चिल्का झील दोस्तों पहला एक ऐसा झील है जो रामसर साइड में सबसे पहले शामिल हुआ था। नालम्बन द्वीप बर्ड सेंचुरी जो है ये चिल्का झील में वहाँ शामिल है, नालम्बन द्वीप, और इसमें जो है बर्ड के लिए फेमस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात अगर करें उड़ीसा में तो नंदनकानन नेशनल पार्क सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। शिमलीपाल नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। चंदा का एलिफेंट रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सारा उड़ीसा में है। बैतरनी सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला फॉरेस्ट बैतरनी ही है। सुंदरबन के बाद बैतरनी फॉरेस्ट जो है ना, सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला फॉरेस्ट है। गाहिरमाथा ये भी उड़ीसा में है, जो कि ओलिव रेडलिट सी टर्टल यानी कछुए के प्रजनन का सबसे बड़ा स्थान, विश्व का सबसे बड़ा स्थान है। उषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टिकड़ापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा में है। बीच की बात अगर करें दोस्तों तो गोपालपुर, चांदीपुर, कोणार्क, पारादीप, पुरी, ये सब बीचेज हैं। जलप्रपात की अगर बात करें तो बादा, घारना तथा बुदुमा, ये जलप्रपात उड़ीसा में है। नृत्य की बात अगर करें दोस्तों तो ओडिसी नृत्य, कांधोई नृत्य, ये सारे नृत्य जो है उड़ीसा के फेमस नृत्य है। यहाँ कुछ गुफा है जो पूछा जाता है एग्जाम में। उदयगिरी गुफा, खंडागिरी गुफा, ये उड़ीसा में है। चंदन यात्रा, रथ यात्रा, कलिंग यात्रा, ये सारे त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। जनजाति की अगर बात करें दोस्तों तो जनजाति यहाँ जुआंग तथा भुंजिया, होलवा, पारेंगा, साबर, कोल्हा, जातापुर, पारोजा, गदाबा, भुनिया, खोंड, कोल, ये सारी जनजातियाँ का उड़ीसा में पाया जाता है। ओके, जगन्नाथ मंदिर, पुरी जो है जगन्नाथ मंदिर, ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर, ये उड़ीसा की महत्वपूर्ण मंदिर हैं, आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? कुछ दिन पहले हमने इसका चर्चा भी किया था। ए के वेणुगोपाल, बी आर वेंकटरमणी, सी अनिल चौहान, डी समीर वी कामत। करेक्ट आंसर इज बी आर वेंकटरमणी। इस जगह पे एक नाम नहीं है जिसका नाम हम लोग पहले सुने थे, मुकुल रोहतगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले मुकुल रोहतगी का नाम प्रस्तावित किया गया था, यानी उनके नाम का चर्चा था, बट उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें महान्यायवादी नहीं बनना है। तो अभी के वेणुगोपाल कल ही रिटायर्ड किए हैं, तो इसके जगह पे अब वेंकटरमणी का नाम प्रस्तावित किया गया या घोषणा किया गया है। तो आपको याद रखना चाहिए, अब जो है इसका आंसर वेंकटरमणी होगा। अच्छा, कुछ बातें इसके बारे में चर्चा कर लें हम लोग। ये महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल क्या होता है, बहुत किसी को समझ में नहीं आता सही से, तो इसको आप याद रख लो। अटॉर्नी जनरल दोस्तों
अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी ये राष्ट्र के लिए होता है, पूरे देश के लिए, जो एक कानूनी सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कानूनी सलाहकार होता है। और इसका नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत होता है। और इसका जो है पद और गोपनीयता का जो है व्यवस्था राष्ट्रपति करते हैं, तथा ये जो ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। इनका संविधान में कोई पद अवधि का कोई डिटेल नहीं है, इनको कभी भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं, परंतु इनको नॉर्मली 65 वर्ष या 6 साल के आयु के लिए नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 88 के तहत जो है ये संसद भवन में हिस्सा ले सकते हैं, बट वहाँ वोट नहीं कर सकते हैं। तथा राज्य की बात अगर करें तो राज्य में जो है अटॉर्नी जनरल की जगह पे एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है, जिसको हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं। इस और जो देश के लिए किया जाता है उसे कहते हैं महान्यायवादी। अच्छा, राज्य के लिए जो किया जाता है उसका अनुच्छेद 165 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है, तथा वो विधानसभा में भी हिस्सा ले सकता है अनुच्छेद 177 के तहत, तथा वो उसमें वोट नहीं डाल सकते हैं। इतनी जानकारी आपको रखना चाहिए। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, याद रखना आप 16वें। के वेणुगोपाल का स्थान ये लेंगे, तथा ये उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो आपको बता ही दिया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ए शैलेंद्र सिंह, बी आनंद और मिलिंद, कुमार शानू, सी डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी। 4 आदमी को दिया गया दोस्तों। 2019 में दिया गया शैलेंद्र सिंह को, आनंद और मिलिंद 2 नाम है ये, आनंद और मिलिंद को 2020 में दिया गया है, और कुमार शानू को 2021 में दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है पाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तथा लता मंगेशकर की बात अगर करें तो इनका निधन जो है 6 फरवरी 2022 को हो गया, और इन्हीं के जन्म दिवस पे ये अवार्ड दिया जाता है। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, और भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ये आप डिफरेंट याद रखना, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। ओके, और लता मंगेशकर जी को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दिया गया राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार में प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह, संगीतकार आनंद मिलिंद और गायक कुमार शानू को सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत 1984 में की गई थी। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर के गांवों में चयनित कुओं में जलस्तर को ट्रैक करने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी उद्योग मंत्रालय, सी जल मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अभी ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह। और यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांवों में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया है। कुओं में, याद रखना, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था, अभी कल ही के क्वेश्चन में पूछा गया था बीपीएससी का, कुआं ऑप्शन में था। अब आप क्वेश्चन देख लेना, कल मैं चर्चा करूंगा इसका। ग्राम रोजगार सहायक जलदूत ऐप के माध्यम से साल में 2 बार मानसून से पहले और बाद में चयनित कुओं के जलस्तर को मापेंगे। मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें वाटरशेड विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास और नवीकरण तथा वर्षा जल संचयन शामिल है। अब कुछ इसको देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, अच्छा, उद्योग मंत्रालय ने जो है इसने क्या लॉन्च किया था? इसने स्केल ऐप का लॉन्च किया था चमड़ा उद्योग के लिए। जल मंत्रालय ने जो है जल शक्ति अभियान चालू किया था। और कृषि मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय ने जो है जानवरों के लिए इन कोवैक्स वैक्सीन का शुरुआत किया था, और नरेंद्र सिंह तोमर ने ही किया था। इसको याद रखना आपको। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है, इसका नाम क्या है? ए दुधवा, बी पीलीभीत, सी अमनगढ़, डी रानीपुर। करेक्ट आंसर इज डी रानीपुर। ओके दोस्तों, पता होना चाहिए आपको, पहला टाइगर रिजर्व जो है दुधवा यहाँ का, तथा दूसरा जो है पीलीभीत, और तीसरा जो है अमनगढ़, और चौथा अभी रानीपुर बना। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर को बचाने के लिए जो है सन 1973 ईस्वी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का शुरू किया गया था, और वर्ल्ड टाइगर डे जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। आप याद रखना, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। सर्वे के अनुसार भारत में सबसे अधिक भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक टाइगर है, और भारत में अभी टोटल टाइगर की संख्या 2900
2967 2967 है, तथा अकेले मध्य प्रदेश में जो है 526 है। भारत का जो है 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित किया गया है, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ओके, ये 52वां टाइगर रिजर्व है। और 53वां जो अभी प्रस्तावित है दोस्तों, ये कहाँ पे बता सकते हैं आप? 53वां ये अभी प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास और तोमार पिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर 53वां जो है टाइगर रिजर्व ये प्रस्तावित है अभी। नेक्स्ट, इस जगह पर आप देख सकते हो, यूपी कैबिनेट ने बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य अधिसूचना उत्तर प्रदेश कैबिनेट 27 सितंबर 2022 को मंजूरी दे दी है। इसको याद रखना आप, ठीक है। ये बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर रिजर्व का नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व रखा जाएगा। दुधवा, पीलीभीत, आमनगढ़ के बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ओके, विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर, 29 सितंबर। करेक्ट आंसर इज 30 सितंबर, 30 सितंबर। अभी हाल फिलहाल में जो मनाया गया दोस्तों, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया गया, 28 सितंबर को रेबिस दिवस मनाया गया, और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। ओके, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है 30 सितंबर को हर साल 30 अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भाषा पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिनका काम संवाद, समझ और सहयोग के माध्यम से राष्ट्रों को एक साथ लाने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है 2022 का विषय क्या था? एक दुनिया बिना बाधाओं, ये उसका थीम था, एक दुनिया बिना बाधाओं। ओके, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 40वां, 66वां, 10वां, 85वां? करेक्ट आंसर आप दीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर इज 40वां। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब कुछ देखते हैं दोस्तों इसके डिटेल। नवाचार में जो है भारत जो है 40वां स्थान पे रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, भारत में जो है इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? भारत में याद रहना चाहिए आपको, नीति आयोग। नीति आयोग के अनुसार भारत में इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर जो है कर्नाटक राज्य है, और शुरू से ये बना हुआ है। अगर भारत की बात और कुछ इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में भारत 66वें स्थान में है, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में। और टॉप में कौन है? तो यूएसए। ओके, साइबर सिक्योरिटी में जो है भारत का स्थान 10वां है, तथा टॉप पे यूएसए है। ओके, करप्शन इंडेक्स में भारत जो है 25वें स्थान पे आता है करप्शन में। ओके, टॉप में डेनमार्क आता है। शांति को स्थापित करने में भारत 135वें स्थान पे आता है। कितना? 135वें। तथा टॉप में आइसलैंड आता है। प्रेस फ्रीडम में भारत का 150वां रैंक है, तथा टॉप में नॉर्वे है। ओके, और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 136वां स्थान है, और टॉप में फिनलैंड है। ये कुछ जानकारियाँ थी एक्स्ट्रा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान पर पहुंच गया है। ये 7 साल में 41 स्थानों में की शानदार छलांग है। भारत 2005 में 81वां और 2022 में 40वां स्थान पर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रखेंगे फैक्ट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 देश जो है स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन है। ओके, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए केरल, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। करेक्ट आंसर इज बी हरियाणा। अब केरल के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ले, तो केरल में जो है दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, ये आप याद रखना। गुजरात की अगर बात करें दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नाम से है। भारत का पहला, और राजस्थान की बात अगर करें तो भारत का पहला अंगदान मेमोरियल हॉल जो है, मेमोरियल यानी ऑर्गन डोनर मेमोरियल जो है राजस्थान में स्थापित किया गया है। ये कुछ जानकारी आपको रखनी चाहिए। और कुछ हरियाणा से संबंधित कुछ और देख लेते हैं। अगर हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ है। वर्तमान में इसका मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी। विधानसभा सीटों की संख्या 90, लोकसभा सीटों की संख्या 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5। ये 21वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यूटीज को अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करके, और अगर सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया जाए, तो सिर्फ राज्यों में इस क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान रखता है, और 18वां स्थान इसका जनसंख्या की दृष्टि से है। बॉर्डर ये 5 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से शेयर करती है, पंजाब, हरियाणा, ये देख सकते हैं आप, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, यहाँ पे देख सकते हो आप,
सॉरी हरियाणा तो खुद है, ये पंजाब है, राजस्थान है, ओके, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, उत्तराखंड है, और यूटीज में दिल्ली और चंडीगढ़ है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। हरियाणा की बात अगर करें दोस्तों तो यमुना, मारकंडा, घग्गर, चौतंग तो नदियाँ हरियाणा में बहती है। बदखाल झील, ब्रह्मा सरोवर झील, करना झील, सन्निहित सरोवर झील, तिलियार झील हरियाणा में स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात अगर करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसार नेशनल पार्क, बर्ड्स शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आबू बशार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोलही रैतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारा हरियाणा में है। नृत्य की बात अगर करें दोस्तों तो फाग नृत्य, फाग, धमाल, रतवई, ये सारा नृत्य हरियाणा की है। राजा नाहर सिंह किला और शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है। सबसे कम 0 से 6 वर्ष के बच्चे का लिंगानुपात हरियाणा में है। और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का बस्ती है। हरियाणा में एसटी कम्युनिटी सरकार द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है, इसको आपको याद रखना है। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन कि हरियाणा क्यों चर्चा में। और गुरुग्राम में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को सरकार होने पर एनसीआर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ये मनोहर लाल खट्टर की बात है। और चिराग योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया था, ये इंपॉर्टेंट है हरियाणा वालों के लिए। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में किस राज्य में विजिट ऐप अभियान शुरू किया है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें और इसका डिटेल भी लिखने की कोशिश करें। आप जो भी आंसर लिखेंगे उसका फैक्ट लिखने की कोशिश करें, उससे आपको मेमोरी बढ़ता है। अब कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप देख लो। ऑनलाइन जुए को नियंत्रण करने की मंजूरी किस राज्य कैबिनेट ने दिया? तो करेक्ट आंसर तमिलनाडु। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्या चीज़ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इसे इंप्रूव ज़रूर करूँगा। और डिसलाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरे मेहनत का फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।